आज राष्ट्र मना रहा है विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और कृषि मंत्री ने कहा, प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी साल देव उठनी एकादशी से होगी शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। योजना के तहत 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में डाली गई। इस दौरान श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र को भी संबोधित किया। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में, 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिसंबर 2018 से सभी पात्र किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री किसानों के बैंक खाते में इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं। इस योजना में खर्च होने वाली राशि केंद्र सरकार अकेले वहन करती है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश और प्रदेश के आदिवासी समाज और समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 32% आदिवासी रहते हैं, जो अनेक परंपराओं को संजोए हुए हैं। इनकी संस्कृति और परंपराएं अनूठी हैं। आदिवासी समाज ने प्रकृति में भी देव शक्तियों को अवतरित कर उनके प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया है। ऐसे भावों के कारण ही आदिवासी समाज सहज रूप से समृद्ध हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर है। राज्य सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम परंपराएं, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेजते हुए उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ की करीब 31% आदिवासी जनता और शेष आबादी के बीच की दूरी को कम करते हुए उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले गए हैं। संगवारी हो, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन सदियों से हमारी पहचान रहे हैं। प्रदेश के लगभग आधे भूभाग पर जंगल है, जहां हमारी गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती और फलती है। आदिवासी भाई बहनों का पूरा जीवन वनों पर आधारित होने के बावजूद समय के साथ साथ वनों के साथ उनकी दूरी बढ़ती गई। भारत के दूसरे आदिवासी क्षेत्रों की तरह
छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी जल जंगल जमीन पर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर जैसे हमारे पुरखों ने इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना इन्हीं अधिकारों की वापसी का सपना था। इस बीच आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी मंडल द्वारा भिलाई में आदिवासी सांस्कृतिक पारंपरिक देव यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में आदिवासी नृत्य, संगीत व झांकियों की झलक देखने को मिली। इस दौरान आदिवासियों ने आकर्षक नृत्य की भी प्रस्तुति दी। भिलाई पावर हाउस से शुरू हुई ये यात्रा सेंट्रल एवेन्यू होते हुए राधिका नगर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। आदिवासी मंडल उपाध्यक्ष सुदामा नेताम ने बताया कि आयोजन का मकसद आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट करना तथा आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना है। पूरे वर्ल्ड में हमारे आदिवासी भाई निवासरत हैं। सबने निर्णय लिया कि आज हम 9 अगस्त को एक साथ सब मिलकर के पूरा दुनिया में हम एक त्योहार मनाएंगे, एकजुटता का हम परिचय देंगे कह करके यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आज की रैली आप देख रहे होंगे, भिलाई में भी विगत कई वर्षों से हम लोग ऐसी रैली और कार्यक्रम करते रहे हैं। आज का आकर्षक का केंद्र हमारे इष्ट देव, बुढ़ादेव, गौरी गौरा की झांकी, आदिवासी कल्चर की झांकी और हमारे आदिवासियों की महापुरुषों की झांकी आपको देखने को मिलेगा। आदिवासियों की इस यात्रा में आदिम जनजाति समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम हुए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में करीब 16,11,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान लगभग 39,000 मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.4% हो गई है। देश में अब तक करीब 3 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कल एक दिन में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस समय लगभग 4,02,000 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना जांच की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। अब तक 48 करोड़ लोगों की जांच की गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 76 मामले सामने आए। वहीं 9 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रदेश में कल 25,481 लोगों का परीक्षण किया गया। प्रदेश में इस समय कोरोना के 1,721 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी दर 0.3% तक पहुंच गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को अब तक 52 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 2 करोड़ 33 लाख से अधिक टीके राज्यों के पास शेष हैं। 8,39,000 कोविड डोज जल्द ही दी जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए इसी साल देव उठनी एकादशी से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना का राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया गया है। योजना के तहत ऐसे परिवारों को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है और मनरेगा या कृषि मजदूरी से वे जुड़े हैं। कृषि मंत्री कल हरेली त्योहार के मौके पर बेमेतरा जिले के राखी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 70 लाख रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री चौबे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्हीं में से एक राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है। योजना के लिए अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राखी में पूरा हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े जलसा सुंदर त्योहार माने बर एकत्रित है। मैं अपन क्षेत्र के किसान मन ला बधाई देता हूँ, गौपालक मन ला बधाई देता हूँ, प्रदेशवासी को बधाई देता हूँ। सरकार की जो सुंदर योजना है गोधन न्याय योजना गोठान के माध्यम से राखी में देखे के बाद तो ऐसे लगा थे कि खैर सफलता आने वाला समय में वो कतका जो बढ़ने वाला है। जहाँ महिला मन ला रोजगार मिले है, जहाँ किसान मन ला खातू मिले है, जहाँ गौ माता की रक्षा होए, जहाँ जमीन की सुरक्षा होए, जहाँ फसल की सुरक्षा होते, तो ये सीधा हमारे जो बापू के ग्राम स्वराज रहीस ना
सुराजी गांव योजना, गढ़वा नवा छत्तीसगढ़। इस बीच दुर्ग में कल हरेली त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। हरेली त्योहार के लिए शासन के निर्देशानुसार गौठानों में तैयारी की गई थी। सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम उत्साह से मनाया गया। हरेली त्योहार का आयोजन नगरीय निकायों में भी किया गया। रिसाली में इस अवसर पर ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि गौठान केवल गोधन सेवा के लिए नहीं है, इसे आजीविका का संसाधन बनाएं। महिलाएं समूह के माध्यम से इसे लघु उद्योग का आकार दें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हरेली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि गौठान के पीछे की योजना को समझने की आवश्यकता है। ये केवल मवेशियों को रखने का स्थान नहीं है। उन्होंने आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे को निर्देश दिए कि वे जगह का उपयोग करते हुए ऐसी कार्य योजना तैयार कराएं जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। खाद के अलावा मशरूम उत्पादन, मछली, मुर्गी व गाय पालन करने के लिए समूह को प्रेरित करें। कार्यक्रम की शुरुआत में गृह मंत्री ने गौठान में रखे गायों की पूजा अर्चना की। परिसर में कदम का पौधरोपण कर कृषि औजारों की पूजा अर्चना की। बलरामपुर जिले में अब जेल में बंद कैदियों को भी साक्षर किया जा रहा है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत शिक्षा विभाग की पहल से जेल में बंद कैदियों को शिक्षित किया जा रहा है। कैदी इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में जिला जेल में प्रशासन की पहल से कैदियों के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, ताकि आने वाले समय में कैदी जब जेल से बाहर निकलें तो शिक्षा उनके लिए मददगार साबित हो। ये जो पढ़ना लिखना अभियान है, ये हमारे जेलर साहब के थ्रू चालू हुआ है, उनके सहयोग से। जो इसमें बहुत ही अच्छा सुविधा है। जो जैसे जो एकदम निरक्षर है उनको सिखाया जा रहा है। जैसे मैं भी उसी में से एक आदमी हूँ जो 5-6 महीना से यहाँ हूँ। जो और एक भी तरीका ये है कि ये टाइम पास भी है और कुछ हम लोग सीख के यहाँ से जा सकते हैं। रामानुजगंज जिला जेल के जेलर ने बताया कि जेल में करीब 78 कैदी ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना अभियान से जोड़ा गया है। उनकी पढ़ाई का जिम्मा लिखे पढ़े कैदी ही उठा रहे हैं। जेलर ने बताया कि कैदियों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेल में बंद कैदी अब अपने समय का सही उपयोग भी कर पा रहे हैं। जेल में आगे भी इस तरह की पहल लगातार जारी रहेगी। पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत 78 बंदियों को साक्षर किया जा रहा है। इसमें उन्हीं में से 2 टीचर हैं जो बंद हैं जेल में, उन्हीं के द्वारा इनको अध्यापन कराया जा रहा है। कभी कभी हमारे जेल के कर्मचारी भी अध्ययन कराते रहते हैं। तो अभी काफ़ी सुधार हो चुका है उनके लिखना पढ़ना में। कुछ लिख पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी शुरुआत है और आगे और अच्छा हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी बी एक्का ने बताया कि पढ़ना लिखना अभियान के तहत अभी जिले में 9000 लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को देखते हुए जेल में बंद कैदियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की। आज राष्ट्र मना रहा है विश्व आदिवासी दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। कहा, जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ 86 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कल 9 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। और कृषि मंत्री ने कहा, प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी साल देव उठनी एकादशी से होगी शुरू। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।